देख रहे हैं केवल सच न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। मैं हूं ब्रजेश मिश्रा। आज हम बात कर रहे हैं पूरे देश में फैले दवा भ्रष्टाचार की कि किस प्रकार पृथ्वी के भगवान के रूप में पूजे जाने वाले डॉक्टर इंसानियत को खो चुके हैं, बल्कि अधिक धन, सर्वाधिक धन प्राप्त करने के चक्कर में वह मानवता भूल चुके हैं। आज आप सब्जी वाले, कपड़े की दुकान में, रेस्टोरेंट में या कहीं भी कोई सामान खरीदते हैं तो निश्चित तौर पे मोल भाव करते हैं। बल्कि आप अगर रिक्शे की सवारी करते हैं, अगर आप रिक्शा पे चढ़ते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने की बात करते हैं, तो आप भाड़ा तय करते हैं और उसमें आग्रह करते हैं कि कुछ रियायत हो जाए। जी, ऐसे ही कुछ रियायत की बातें हैं जो हॉस्पिटल संचालक वाले इसको बहुत बेहतरीन तरीके से निभा रहे हैं। और बात आपके पल्ले भी न पड़ेगी कि किस तरीके से आपके मरीज को भी भगवान के प्यारा कर दिया और आपके पॉकेट का भी बजट बिगाड़ दिया। न माया मिली न राम वाली कहानी यहाँ चरितार्थ हो रही है। आप अगर बीमार हैं, अगर आपके परिजन को हॉस्पिटल में भर्ती करने की आवश्यकता है, तो सोच समझ कर निर्णय लीजिएगा, क्योंकि कुकुरमुत्ते की तरह फैले हॉस्पिटल आपके मरीज की जान तो लेंगे ही लेंगे, आपको भी आर्थिक रूप से कमजोर और लाचार बना देंगे। दवा का खेल इस तरीके से चल रहा है, इंजेक्शन की कीमत 200 रुपये, 400 रुपये और मरीज से वसूला जाता है 2500, 3000 रुपये, और आप उफ तक नहीं करते, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलता कि वास्तविक में इस दवा और इस इंजेक्शन का MRP क्या है। MRP के खेल में बहुत बड़ा ऐसा माया जाल है कि आप समझ ही नहीं पाएंगे। अगर ईमानदारी से अगर चयन करें तो बोफोर्स घोटाला, राफेल, 2G स्पेक्ट्रम हो या फिर व्यापम चारा घोटाला के साथ साथ कोयला घोटाला हो, कई घोटाला, आदर्श सोसाइटी घोटाला, जिस तरीके के घोटाला का आप नाम ले लें, इन घोटालों से भी बड़ा घोटाला है। और उस घोटाले में सिर्फ और सिर्फ लाभ हॉस्पिटल संचालक और डॉक्टर को होता है, और आपके हाथ सिर्फ पल्ले पड़ता है तो वह होता है एक बुरी खबर कि अब आपका मरीज इस दुनिया में नहीं। कई ऐसे सवाल हैं, इसको गंभीरता से समझना होगा, और अगर आप नहीं समझेंगे तो निश्चित तौर पे आपकी स्थिति इतनी दर्दनाक और इतनी दयनीय हो जाएगी कि आपको भीख मांगने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचेगा। आज एक चिकित्सा सेवा आज व्यवसाय का रूप ले चुका है। उसकी संवेदनशीलता इसी बात से समझ सकते हैं, इसी बात से आप उस भावना को समझ सकते हैं कि एक मरीज जिसकी मृत्यु हो गई है, उस मृत व्यक्ति को भी वेंटिलेटर पर रख के उसके परिजनों से पैसा वसूला जाता है। यह खेल अकेले कोई हॉस्पिटल संचालक नहीं चलाता, बल्कि इस खेल में बहुत सारे लोग शामिल हैं, और वैसे लोग जो इस खेल को अंजाम देते हैं उनको पकड़ पाना बहुत आसान भी नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। अगर आप किसी सुदूर ग्रामीण इलाकों में रहते हो या फिर पटना के ही आसपास के इलाके में रहते हो और आपको जानकारी का अभाव हो कि किस डॉक्टर के यहाँ किस बीमारी का बेहतरीन इलाज हो सकता है, कौन से हॉस्पिटल में हमें भर्ती होना चाहिए, कौन से हॉस्पिटल में हमें भर्ती नहीं होना चाहिए, इन सब चीज़ों पर विचार करने का समय आपके पास नहीं बचता, क्योंकि जिस एम्बुलेंस पे आप सवार अपने मरीज को लेकर हॉस्पिटल जाना चाहते हैं, वह एम्बुलेंस संचालक, जो एम्बुलेंस का जो गाड़ी चला रहा है, वह आपको रास्ता देता है। और पहला खेल यही से शुरू होता है कि आप इस हॉस्पिटल में इलाज कराइए, हम यहाँ, हमारा जान पहचान है, हम यहाँ कहेंगे तो कुछ रियायत भी मिलेगा। आप गौर करने वाली बात है कि आप परेशान हैं और आप टेंशन में हैं, और उस समय में कोई आपको यह कहता है कि हम आपको एक बेहतर हॉस्पिटल में ले चल रहे हैं जहाँ पे आपको बेहतर इलाज भी होगा और कुछ रियायत भी मिलेगी। उस समय में जब एक मरीज का परिजन अपने मरीज के जीवन के लिए सोचता है, तो उसके समय में ध्यान में यह नहीं रहता कि वह एम्बुलेंस संचालक, एम्बुलेंस मालिक
एम्बुलेंस के ड्राइवर की बात सुने या नहीं सुने। वैसी स्थिति में वह एम्बुलेंस वाला अपने उस हॉस्पिटल में उसको ले जाता है, उस मरीज को ले जाता है और पहुंचा देता है, और पहला कमीशन शुरू होता है वहीं से। अब भाड़ा तो आपने दिया ही एम्बुलेंस का, लेकिन अलग से कमीशन है, हर बीमारी का अलग अलग कमीशन है। एम्बुलेंस के जो ड्राइवर हैं उनके लिए एक पैकेज है, उनके लिए भी, कि आप हमारे यहाँ पेशेंट लाइए और अपना कमीशन ले जाइए। अब वहीं से फिर दूसरा खेल शुरू होता है। आप हॉस्पिटल में मरीज को लाते हैं, मरीज सीधा आईसीयू में चला जाता है, क्योंकि पटना राजधानी में 2-4 हॉस्पिटल को अगर छोड़ दिया जाए तो 90% हॉस्पिटल कंपाउंडर के भरोसे चल रहा है। भाड़े पे डॉक्टर बुलाए जाते हैं। जिस तरीके से कोई मकान अगर बन रहा हो तो जिस तरीके से मजदूर और मिस्त्री को भाड़े पर लाया जाता है रोजाना के हिसाब से, ठीक उसी तरीके से डॉक्टर को भी वह हॉस्पिटल संचालक बुलाता है अपने मरीज के अनुसार, और उसकी भी कीमत वसूली जाती है उस मरीज के परिजन से। भले ही वह मरीज ठीक हो या ना हो, लेकिन आपको कीमत चुकानी पड़ेगी, आपको वह उनका फीस देना पड़ेगा, भले ही आपके मरीज को उनके चिकित्सीय सलाह से लाभ मिला हो या नहीं मिला हो। दवा, इंजेक्शन, एक्सरे, जांच, कई तरह के खेल हैं। अकेले हॉस्पिटल संचालक इस खेल में शामिल नहीं है, बल्कि पर्दा के पीछे राजनीति भी इसमें कहीं ना कहीं शामिल है। स्थानीय थाना से लेकर प्रशासन के जुड़े हुए कई तंत्र भी इस खेल में शामिल हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो गौर करने वाली बात है कि कुकुरमुत्ते की तरह हॉस्पिटल पटना शहर में, राजधानी में, जहां मुख्यमंत्री, डीजीपी, मुख्य सचिव और सरकार के तमाम बड़े पदाधिकारी यहाँ बैठते हैं, उनके आंख के सामने, पटना उच्च न्यायालय के आंख के सामने पटना में एक तरीके से दवा का एक काला बाजार बड़े स्तर पे चल रहा है, और उसके बाद भी कोई कुछ नहीं कर सकता सिवाय हल्ला करने के। जब मरीज की मौत हो जाती है, आदमी टेंशन में रहता है, और उस समय में अपना मरीज को अपने अंतिम संस्कार, जो सनातन धर्म में अंतिम संस्कार है या किसी भी धर्म में जो उनका संस्कार है, उसको पूर्ण करने में वह सोचने लगते हैं, और इसी का फायदा हॉस्पिटल संचालक उठाते हैं। आप गौर करके देखिए कि दवा की कीमत क्या है, इंजेक्शन की कीमत क्या है। डॉक्टर उसी पैथो लैब में भेजेंगे आपको, एक्सरे वही कराएंगे, सीटी स्कैन वही कराएंगे, एमआरआई वही कराएंगे, खून जांच वही कराएंगे, अन्य जो भी जांच हो वही कराएंगे, जहां से इनका कमीशन बंधा हुआ है। अगर सरकार ने जांच करने का अगर रजिस्ट्रेशन दिया है, जांच करने के लिए आपको अनुमति प्रदान की है, तो फिर पर्टिकुलर हॉस्पिटल का पर्टिकुलर जांच केंद्र ही क्यों? यह एक अहम सवाल है, लेकिन इस सवाल के पीछे कोई नहीं जाना चाहता, बल्कि जिस समय में मरीज जीवन और मौत से जूझ रहा होता है, परिजन पैसा के जुगाड़ में लगा हुआ रहता है, और इन दोनों के बीच हॉस्पिटल संचालक, डॉक्टर मानवता को भूलकर अपने उन्नति के लिए, अपनी प्रगति के लिए, अपने लिए मजबूत और बहुत ही ताकतवर तरीके से धन एकत्रित करने के जुगाड़ में लग जाता है। आईसीयू में क्या होता है यह किसी से नहीं छुपा, और यही कारण है कि हॉस्पिटल में कैश काउंटर पे तो सीसीटीवी कैमरा लगा रहता है, लेकिन जहां पे आपके मरीज का इलाज चल रहा है वहां सीसीटीवी कैमरा नहीं होता, बस इसलिए ताकि पूरे खेल को परिजन समझ न सके। 400 रुपये दवा का इंजेक्शन आराम से 3000-4000 रुपया में मरीज को चढ़ा दिया जाता है। और कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि इंजेक्शन गया तो जरूर, पेशेंट ने अपना दवा खरीदा, उस दवे को पहुंचाया अपने पेशेंट तक, लेकिन पुनः वह दवा फिर मेडिकल काउंटर पे चली जाती है। कई बार ऐसे बातें खुल के सामने आ चुकी हैं, कई बार ऐसा हो चुका है, कई बार ऐसे सार्वजनिक चीजें दिख चुकी हैं जिसमें कार्रवाई भी हुई है कि एक मृत मरीज का भी इलाज हॉस्पिटल कर रहा है, बस इसलिए ताकि उसकी मोटी कमाई हो जाए। वह तब तक चूसता रहता है जब तक मरीज का परिजन उसको अर्थ देने के लिए मेहनत करता है या अर्थ देने की स्थिति में रहता है। जिस दिन यह मालूम हो जाता है हॉस्पिटल के संचालक को, उस डॉक्टर को जिसके निगरानी में वो मरीज है, कि अब इसके परिजन के पास धन नहीं बचा है, इसलिए अब इनको किसी तरीके से सीरियस मामला बताकर इनको धीरे धीरे अब हम उस कगार पर ले जाएं जहां हम आसानी से कह सकें कि अब यह दुनिया में नहीं है, आपका मरीज अब इस दुनिया में नहीं है।
और ऐसा नहीं है कि इस खेल में सिर्फ एक हॉस्पिटल, 2 हॉस्पिटल, बल्कि पूरे देश में एक बड़ा रैकेट चल रहा है। कोरोना के संक्रमण काल में क्या हुआ है यह किसी से नहीं छुपा। रेमडेसिविर का मामला हो या अन्य दवाई का मामला हो, किस तरीके से मास्क और सैनिटाइजर का, ऑक्सीजन का कालाबाजारी हुआ है, यह किसी से नहीं छुपा। कोरोना आज भी है इस देश में। हम पूरे विश्व की बात नहीं कर रहे हैं, हम अभी सिर्फ अपने देश की बात कर रहे हैं, जो भारत देश है, जहाँ पे आज भी धर्म अध्यात्म का एक अपना महत्व है, संस्कार और सभ्यता की अपनी एक पहचान है, मानवता आज भी यहाँ जिंदा है। लेकिन जिस क्षेत्र में मानवता की आवश्यकता है वहाँ स्थिति ज़्यादा भयावह है और इन पर नकेल कसने की आवश्यकता है। सबसे बड़ी बात है कि एमआरपी के इस खेल में सरकार भी अपना पल्ला झाड़ देती है। कुछ खास दवाओं को छोड़कर हर कंपनी की एक ही कंपोजिशन के दवा कई कंपनी बनाती है और अपने अपने हिसाब से उसकी कीमत रखती है, और कीमत थोड़ा नहीं बड़े स्तर के मार्जिन पे रखती है। आप जरा गौर करके सोचिए कि दुनिया में कोई ऐसा व्यवसाय नहीं है, दुनिया में कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसकी कीमत हल्ला करने पर आधी से भी कम हो जाए। अब आप गौर करके देखिए, ऑनलाइन का जमाना है, ऑनलाइन सिस्टम है कि आप एक दवा हॉस्पिटल में आप उस दवा को खरीदिए, आपकी वहाँ कीमत उसकी 4,000 नजर आएगी। अगर वही दवा आप ऑनलाइन देखेंगे तो उस दवा की कीमत 400 से 500 नजर आएगी। आखिर ये इतना बड़ा मार्जिन क्यों है, किस लिए है, किसके द्वारा है, कौन है इसके पीछे, कौन कौन लोग शामिल है इस खेल में। और इस खेल से पर्दा उठाना जरूरी है। और अगर ये पर्दा नहीं उठेगा तो गौर करके सोचिएगा कि इस देश में अगर किसी भी व्यक्ति का आर्थिक स्थिति अगर खराब होती है या सबसे ज्यादा पैसा कहीं अगर लगता है तो वह है हॉस्पिटल, वह है बीमार को ठीक करने में सबसे अधिक राशि वही खर्च होती है। और नतीजा क्या होता है यह सबको मालूम है। 100 में से 10% मरीज ही ठीक होकर वापस आते हैं, क्योंकि कई ऐसे हॉस्पिटल हैं जहां डॉक्टर ओरिजिनल है ही नहीं। बड़े बड़े डॉक्टरों का लिस्ट लगा दिया जाता है कि यहाँ ये डॉक्टर इस डिजीज के बैठते हैं, इनके द्वारा इलाज होगा। लेकिन जब वो पेशेंट भर्ती हो जाता है उस हॉस्पिटल में तो पता चलता है कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया, यहाँ पे कुछ है ही नहीं। अब चूंकि वहां पे आपका मरीज इस स्थिति में आ चुका होता है कि और आपकी राशि इस तरीके से खत्म करा दी जाती है कि आप चाहकर भी बड़े हिम्मत नहीं जुटा पाते। और चूंकि सरकारी महकमे में, सरकारी अस्पतालों में कुव्यवस्था का आलम आज भी है। सरकार भले ही बड़े बड़े दावे करे, लेकिन सच यही है कि हॉस्पिटल में आज भी, सरकारी अस्पतालों में आज भी कुव्यवस्था का आलम है या समुचित इलाज नहीं है, क्योंकि वही डॉक्टर अपना प्राइवेट क्लिनिक चला रहे हैं। और स्वाभाविक सी बात है कि हर व्यक्ति अपना ब्रांड बनाना चाहता है, उसको सरकार की तरफ से भी पैसा मिल रहा है और वो हॉस्पिटल में भी अपनी मोटी कमाई कर रहा है। पर समझने की आवश्यकता है, अगर आप सब्जी की दुकान में जाएंगे तो भी आप कहेंगे कि 2 रुपये किलो आलू कम कर दो। कपड़े की दुकान में जाएंगे, सोना चांदी की दुकान, कहीं जाए, हर जगह आदमी आग्रह करता है। हॉस्पिटल ही एक ऐसा जगह है जहां पे लोग जितनी कीमत उतना पैसा चुकता करते हैं, तभी इलाज संभव होता है। अरे स्थिति तो इतनी भयावह है कि एम्बुलेंस वाला जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचता है तो सबसे पहले आपको बुकिंग कराने, जैसा रेलवे का जिस तरीके से बुकिंग होता है उसी तरीके से पहले आपको हॉस्पिटल में 10,000, 20,000, 25,000, जैसा हॉस्पिटल वैसी कीमत एडवांस में आपको जमा करना पड़ता है, ताकि आपका पता भी चल सके इस पेशेंट के अटेंडेंट का आर्थिक स्थिति क्या है, और उसी हिसाब से फिर आपका इलाज शुरू होता है। हम ऐसा भी नहीं कहेंगे कि सारे के सारे हॉस्पिटल एक ही तरीके के हैं, लेकिन सेवा का भाव बहुत कम जगहों पर दिखता है। बहुत कम जगहों पे यह टारगेट होता है कि हम मरीज को निश्चित तौर पे ठीक करेंगे, इसका दावा कर सके। जिस तरीके से किसी भी मुकदमे में एक वकील कभी यह ताल ठोकर नहीं कहता कि बेल मिल जाएगा या हम जीत जाएंगे, ठीक उसी तरीके से डॉक्टर भी इसी खेल की तरह वह भी खेलता है मरीज के साथ और उसके परिजनों के साथ। और इस खेल में शायद ही कोई घर हो जो अछूता बचा, शायद ही कोई घर हो जो बचा हो इनके आतंक से। चाहे आपके दादाजी, दादी जी, नाना जी, नानी जी, मामा, फूफा, कोई भी रिश्तेदार, माँ, बाबूजी, बच्चे, पत्नी, पति, कोई ना कोई बीमार हो और हॉस्पिटल में भर्ती हुआ हो, तो निश्चित तौर पे आप जाकर देखेंगे उस हॉस्पिटल में अगर आपका पेशेंट अगर आईसीयू में एडमिट है तो आपको अंदर मिलने जाने से रोका जाता है।
और कहा जाता है कि इन्फेक्शन हो जाएगा, लेकिन उसी आईसीयू में उसका कंपाउंडर और डॉक्टर क्या अंदर करते हैं और किस तरीके का खेल चलता है, उससे इन्फेक्शन नहीं पलता, ना ही उससे इन्फेक्शन बढ़ता है, बल्कि आपको स्थिति की वास्तविक जानकारी ना हो जाए इससे दूर रखने का एक कोशिश किया जाता है। और इसीलिए बार बार कहा जाता है कि बार बार आने जाने से इन्फेक्शन हो जाएगा। गौर करने वाली बात है, यह एक बड़ा घोटाला है और इस घोटाले के पीछे का एक एक रहस्य हम खोलेंगे। फिलहाल यह समझाने की हमारी कोशिश है कि जरूर सोचिएगा और किसी भी हॉस्पिटल में भर्ती होने से पहले एक बार जरूर अपने आसपास और अपने मित्रों से सलाह जरूर लीजिएगा, क्योंकि कई आसपास के लोग आपको उचित सलाह देंगे कि पटना में कि कौन हॉस्पिटल में डॉक्टर के द्वारा समुचित और बेहतरीन इलाज हो सकता है। डॉक्टर भगवान के रूप होते हैं, लेकिन इस कलयुग में अर्थ के कारण वह भगवान का रूप तो छोड़ ही चुके हैं, मानवता को भूलते जा रहे हैं। फिलहाल एक छोटी सी बात हमने बताई है, आपको बचने की आवश्यकता है, बचना है हमें, क्योंकि व्यापक घोटाले से, चारा घोटाले से, 2G स्पेक्ट्रम घोटाले से, आदर्श सोसाइटी घोटाले से, सृजन घोटाले से आपके सेहत पर बहुत ज़्यादा नहीं असर पड़ता है, क्योंकि सिर्फ अर्थ का नुकसान होता है और उसका पूरे सार्वजनिक स्तर पे उसका असर पड़ता है, पूरे देश पर असर पड़ता है। लेकिन अगर आपका कोई मरीज किसी डॉक्टर की लापरवाही से मर जाता है, समुचित इलाज में मर जाता है, तमाम व्यवस्था करने के बाद भी मर जाता है, तो सिर्फ और सिर्फ नुकसान उसके परिजन को भोगना पड़ता है। और डॉक्टर साहब बस इतना ही कह सकते हैं, सी इज नो मोर।